Assalamualaikum guys. Today I am explaining latest movie Titanic 666. Let's get to work. शुरू में ओरिजिनल टाइटैनिक शिप को जो डूब रही थी, इस पर हमें एक लड़की एलिजाबेथ दिखती है जो अपने महबूब चार्ल्स को ढूंढ रही थी। वो पानी में गिर जाती है। बाकी सब लोग पानी में डूब रहे होते हैं और जहाज भी डूब जाता है। तभी एलिजाबेथ एक लाइफ बोट पर चढ़कर बच जाती है। दूसरी लाइफ बोट पर चार्ल्स भी नजर आता है और वो भी पानी में गिर जाता है। अब वो अकेली बची थी। उसके पास चार्ल्स की लाश तैरती हुई आती है जो उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अब प्रेजेंट टाइम में हमें एक टाइटैनिक 3 नाम का जहाज दिखाया जाता है जो ओरिजिनल टाइटैनिक के डूब जाने के 110 साल बाद उसी रास्ते पर निकलने वाला था और उसी जगह पर जाकर रुकने वाला था जहां ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा था और 1500 लोगों की जानें गई थी। इस शिप पर बहुत ज्यादा लोग थे। वो बहुत अमीर थे। ऑफ कोर्स वहाँ एक इन्फ्लुएंसर कपल भी आता है, मिया और जैक्सन। उन्हें शिप पर अपनी एक बहुत बड़ी फैन नैन्सी भी मिलती है जो उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड थी। फिर हम शिप का क्रू देखते हैं जिसमें शिप की कैप्टन रॉड्स दिखाई जाती हैं जो अपनी टीम को ऑफिसर ब्रायन से मिलवाती हैं जिसने सिक्योरिटी का इंचार्ज संभालना था। टीम में सिक्योरिटी हेड रेक्टर भी होता है। बाकी क्रू में कैप्टन जूली, कैप्टन पार्कर और रेजिना भी थी। टाइटैनिक अपने सफर पर रवाना होती है। तभी हमें बेसमेंट के लगेज रूम में एक सामान से निकलती हुई लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम इडीना था जो क्रू के कपड़े चुराकर पहन लेती है और आर्टिफैक्ट्स के रूम में चली जाती है। तभी वहाँ उस रूम में मौजूद चीजों का मालिक आ जाता है जिसका नाम प्रोफेसर कॉकरन था जो उसे देख लेता है और गुस्सा करता है कि तुमने मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया, ये बहुत कीमती हैं। ये सब सामान ओरिजिनल टाइटैनिक के डूब जाने वाली जगह से लिया गया था। जो लोग इस हादसे में बच गए थे उन्होंने भी अपना सामान डोनेट किया था। इडीना कहती है ये सामान तो मारे गए लोगों का है और क्या तुम नहीं जानते मारे गए लोगों के सामान को छेड़ने से वो तुम्हें कर्ज कर देते हैं और वैसे भी ये सामान मारे गए लोगों का है तो इसका मालिक कोई नहीं हो सकता। तो प्रोफेसर उसे बताता है कि हम इन चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये खराब ना हो और याद के तौर पर जिंदा रहे। इडीना उसे कहती है कि ये हेयर क्लिप मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर जैसा है। उन दोनों की बहस के दौरान इडीना वो हेयर क्लिप चुपके से उठाकर चली जाती है। अगले सीन में हमें मिया और जैक्सन दिखाए जाते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे कि ये प्रोफेसर से टकरा जाते हैं और इनकी बहस हो जाती है। तभी हम प्रोफेसर कॉकरन को देखते हैं जो एक पैसेंजर को अपनी रिंग दिखा रहा था और बता रहा था कि ये ओरिजिनल टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की वेडिंग रिंग थी। पैसेंजर इस रिंग को खरीदना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था, मगर प्रोफेसर नहीं मानते और उसे दूसरा सामान लेने का कहते हैं और डील कर लेते हैं। इडीना को हम बेसमेंट में देखते हैं जो अपना ब्लैक मैजिक का सामान निकालती है और कोई रिचुअल करने लगती है। वो मंत्र पढ़ने लगती है। इस हादसे में मरे हुए लोगों की चीजों का भी इस सब में इस्तेमाल करती है जिसमें कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की तस्वीर भी थी। शिप इस जगह पहुंचने वाली थी तो सब लोग मरे हुए लोगों को ऑनर करने के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। तभी इन्फ्लुएंसर कपल बेसमेंट में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए आ जाता है और इडीना को देख लेते हैं। वो इसे लाइव स्ट्रीमिंग में ले लेते हैं। नैन्सी जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी वो भी उनके पीछे बेसमेंट में आ जाती है। इडीना स्पिरिट्स को बुलाने लगती है और उस हेयर पिन से अपना हाथ काटकर अपने खून से रिचुअल को आगे बढ़ाती है। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनका कैमरा भी बंद हो जाता है और जहाज हिलने लगता है। वो वहां से डरकर भाग जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो दोबारा प्रोफेसर कॉकरन से टकरा जाते हैं और फिर दोबारा उनकी बहस हो जाती है। अब शिप इस जगह पहुंच चुकी थी जहां 1500 लोगों ने अपनी जानें खोई थी। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शिप वहां जाकर रुक जाता है। शिप के लोग उनके ऑनर में 2 मिनट का साइलेंस करते हैं। दूसरी तरफ इडीना का जादू पूरा हो चुका था जिससे स्पिरिट्स जहाज पर आ गई थी और अपनी अपनी जगह जहां पर वो कभी हुआ करती थी लेने लगी थी। हम कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की स्पिरिट को भी देखते हैं जो एडीना के पास आते हैं। हमें पता लगता है कि वो एडीना के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वो इन्फ्लुएंसर कपल बाहर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे कि उन्हें वायलिन की आवाज आती है तो वो कैमरा नीचे रखकर लाइव स्ट्रीमिंग में डांस करने लगते हैं। जो वायलिन बजा रहा था वो एक घोस्ट था। तभी वो अपने वायलिन से एक ऐसी ट्यून निकालता है जिससे पूरा जहाज हिल के रह जाता है और जिससे वो कपल भी परेशान हो जाते हैं। उसी दौरान एक घोस्ट आकर जैक्सन को लेकर कहीं गायब हो जाता है। बाहर चारों तरफ शदीद फॉग थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिया जैक्सन को ढूंढने लगती है। तभी प्रोफेसर कॉकरन आ जाता है और उसे अंदर चलने को कहता है। मिया अपना फोन लेने वापस जाती है
ये कहकर कि तुम चलो मैं आती हूँ। मिया जैसे ही अपना फोन उठाती है वहां पर वायलिन वाला घोस्ट आ जाता है और उसे मार देता है, जो लाइव स्ट्रीमिंग पर सब देख रहे होते हैं। शिप के कंट्रोल पैनल में भी मसला होने लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रॉड्स कहती है कि पार्कर को इसकी रिपोर्ट करो। शिप के वर्कर रॉड्स को बताते हैं कि मिया की बॉडी बाहर पड़ी मिली है, तो रॉड्स उसकी बॉडी को चेक करने आती है। उसका फ़ोन वो हेक्टर को देती है कि इसको हैक करके पता लगाओ ताकि कोई क्लू मिल सके। खुद वो ब्रायन के साथ जैक्सन को ढूंढने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक इंजीनियर का घोस्ट आकर असल वाले इंजीनियर को मारकर उसकी जगह ले लेता है। दूसरी तरफ हेक्टर मिया के फ़ोन को हैक कर लेता है, जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जिसमें जैक्सन एकदम कहीं गायब हो गया था और मिया के पास आखिरी बंदा प्रोफेसर कॉकरन आया था। और ब्रायन प्रोफेसर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उसे शिप की वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें वो उन दोनों के साथ 2 बार बहस कर चुका था। इसी दौरान जहाज़ खुद ब खुद चलने लगता है, तो रोड्स पता करने जाती है कि जहाज़ किसने चलाया। तो पीछे से ब्रायन और प्रोफेसर की बातों से हमें पता लगता है कि ब्रायन प्रोफेसर के लिए काम करता है। इसका काम अमीर कबीर कस्टमर्स को लाना था कमीशन के बदले। ब्रायन इसे कुछ देर के लिए बंद कर देता है कि मैं बाद में तुम्हें निकाल ही लूंगा। दूसरी तरफ रॉड्स को बताया जाता है कि शिप खुद ही चल रहा है, तो वो ब्रायन के साथ इंजन रूम में जाती है। एक बूढ़ी औरत जिसने प्रोफेसर कॉकरन से एक नेकलेस खरीदा था, डेक पर हवा लेने के लिए खड़ी होती है कि वहां पर एक औरत का घोस्ट आकर उसे मार देता है। वो घोस्ट उसका गला उसी हार से घोट देती है जो उसने पहना हुआ था। दूसरी तरफ रॉड्स को वहां इंजीनियर की लाश मिलती है। इंजन बहुत गर्म हो चुके थे और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। रॉड्स खुद ही उन्हें ठीक करने लगती है कि प्रेशर बंद किया जाए, मगर ब्लास्ट हो जाता है और एक इंजन मुकम्मल ख़राब हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं। तभी हेक्टर वहां आ जाता है, जिसे ये बताते हैं कि इंजीनियर मर गया है और बाकी इंजीनियर्स भी लापता हैं। रॉड्स कंट्रोल पैनल में जाकर कोस्ट गार्ड से रब्ता करती है और उसे अपने सारे मसले बताकर मदद भेजने को कहती है। कोस्ट गार्ड मदद के लिए एक शिप रवाना कर देता है, मगर उसे आने में वक्त लगना था। हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो सेल में पानी लीक होने से परेशान था। तभी वहां उसे एक घोस्ट आकर हॉन्ट करने लगता है। दूसरी तरफ नैन्सी जाकर रॉड्स को बताती है कि मिया और जैक्सन को एक घोस्ट ने मारा है। उसने ये सब लाइव स्ट्रीम में देखा है, मगर उस बेचारी की बातों का कोई यकीन नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। ब्रायन प्रोफेसर के पास जाता है जो बुरी तरह डर के मारे ज़मीन पर लेटा हुआ था। वो उसे रॉड्स के पास ले जाता है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उस पर किसी इंसान ने तो हमला नहीं किया था, क्या पता वो क्या चीज़ थी, और बहुत गुस्से होने लगता है कि ये जहाज़ बिल्कुल महफूज नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। रॉड्स ब्रायन को प्रोफेसर को उसके रूम में छोड़ने के लिए भेजती है। रास्ते में प्रोफेसर को एडिना नजर आती है, तो वो कहता है कि ये लड़की पता नहीं कौन है, ये तो यहाँ पर काम भी नहीं करती, कहीं यही किलर ना हो। तो एडिना कहती है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मरे हुए लोगों का सामान उठाकर बेचना शुरू कर दिया। अभी भी इस शिप में यही हो रहा है, मरे हुए लोगों का सामान बिक रहा है, जो कि था भी सच। तभी वो कहती है कि मुझे ख्वाबों में मरे हुए लोगों की आवाज़ें आती रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, मगर नहीं हुआ। फिर वो बताती है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। अब सब लोगों को इसके किए हुए काम की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कॉकरन डर के मारे कहता है कि ये सब ठीक नहीं हो सकता क्या? तो वो कहती है नहीं, अब तो सब मरेंगे। ब्रायन एडिना को ले जाकर सेल में बंद करने लगता है कि वहाँ पर एडिना के ग्रेट ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो उसको पोजेस कर लेते हैं। तभी वो ब्रायन और उसके साथी को जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। प्रोफेसर ऑफिसर के साथ अपने कैबिन की तरफ जा रहा होता है, जिसे रास्ते में घोस्ट दिखता है। वो फौरन उसे देखते ही छुप जाता है, मगर वो ऑफिसर मारा जाता है। प्रोफेसर उस घोस्ट से भागते हुए अपने कैबिन में जाकर छुप जाते हैं, मगर उसे उसके कमरे में भी कोई घोस्ट परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ ब्रायन बाहर मदद लेने जाता है, तभी पीछे से एक घोस्ट उसके साथी को जान से मार देती है। एडिना कंट्रोल रूम में घुस जाती है और सबको अपनी ताकत से बगैर हाथ लगाए एक साइड पर कर देती है और शिप चलाने लगती है। वो शिप को एक आइसबर्ग की तरफ ले जा रही थी। रोड्स उसे समझाती है ऐसे तो तुम भी मर जाओगी, होश में आओ और पोजेशन से बाहर आओ। तभी एडिना अपना गला काटकर अपनी जान दे देती है और शिप आइसबर्ग से टकरा जाता है। पानी तेजी से शिप के अंदर भरने लगता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कॉकरन रोड से कहता है इसने मरे हुए लोगों का सामान चोरी करके बेचा है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब घोस्ट्स कर रहे हैं और हम अब नहीं बचेंगे। रोड्स कहती है कि अब बस तुम एक ही काम कर सकते हो कि लोगों की जान बचाओ। कॉकरन शिप क्रियो के साथ मिलकर लोगों को बचाने लगता है। वो लोगों को लाइफ बोट पर सवार करने लगता है।
ब्रायन नीचे सामान चोरी करने जाता है मगर मिया के घोस्ट के हाथों मारा जाता है और ख़ुद भी घोस्ट बन जाता है जो जूली को मार देता है। शिप के सभी लोग तकरीबन लाइफ बोट्स पर सवार हो चुके थे और प्रोफेसर कॉकरन उन सब की मदद कर रहा था। शिप क्रू भी अब लाइफ बोट में सवार हो चुका था। तभी प्रोफेसर को एडवर्ड स्मिथ का घोस्ट नजर आता है। हमें कुछ देर बाद का मंजर दिखाया जाता है जहां शिप डूब चुका था, जहां एक लाइफ बोट में प्रोफेसर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसे रोड्स की आवाज़ आती है तो वो उसे बोट में खींच लेता है। वो कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, मगर रोड्स कहती है कि तुमने सबको बचाने में बहुत मदद की है तो सब ठीक हो गया है। मगर तभी प्रोफेसर मर जाता है और घोस्ट बन जाता है जो रोड्स पर हमला करके उसे भी मार डालता है।